हाय, दिस इज़ अर्पित। और इतनी सारी पोएम्स और कविताओं के बाद आई एम बैक विद अ छोटी सी पोएम नहीं, स्टोरी, जो कि मैं देर रात लिखा था। और पता नहीं वो स्टोरी कहाँ से आई। मन में कहीं से एक चीज़ स्ट्राइक की। मैं कान्हा जी के भजन सुन रहा था और कुछ एक छोटी सी चीज़ स्ट्राइक की मेरे अंदर। पता नहीं वो एक रियल घटना है या जो किसी के साथ हुआ है, पर वो मन में कहीं से आई और फिर मैं लिखना स्टार्ट किया तो और अपने आप वो बिल्डअप हो गई स्टोरी। तो इस पर मैं लिखा था और जो मैं टॉपिक लिया था वो यही था कि भक्त और भगवान की दोस्ती, मतलब कृष्ण से दोस्ती। और कृष्ण से दोस्ती, भगवान से दोस्ती सबसे अच्छी एक चीज़ लगती है जो कि सबसे पवित्र होती है। सुदामा जी की और कृष्ण जी की दोस्ती कितनी प्यारी थी। कुछ इस प्रकार की दोस्ती तो नहीं है ये, पर बहुत अनोखी सी दोस्ती, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा होता है जिसका नाम अरुण है। 5 साल का बच्चा अरुण, और वो कान्हा जी से बहुत लगाव है उसको। उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, उनका भोग ग्रहण करना। तो वो 5 साल का बच्चा इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो कान्हा जी को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता है, क्योंकि बचपन से ही उसने कविताएं सुनी हैं अपनी दादी से कान्हा जी की। बहुत सारे धारावाहिक देखे हैं, बहुत सारी दादी जो भी पढ़ती हैं उसकी बुक्स या पुराण हो गए, या फिर जो गीता के कुछ पाठ हो गए, या फिर कान्हा जी की वो स्टोरीज़ जो भी थी, कंस मामा वाली या फिर उनके सखां वाली, बचपन वाली, तो जो वो सुनाती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। और जब वो बहुत खुश हो जाता था तो फिर से वो कान्हा जी के पास बैठकर और उनसे बातें करने लगता था। तो उसकी, अरुण की और कान्हा जी की अच्छी खासी घनिष्ठ मित्रता बन गई थी। तो इसी पर एक बार घर पर क्या होता है कि पूजा के 2 समय होते हैं, सुबह शाम भोग लगते हैं और पूजा होती है। और सुबह की पूजा में उनके यहाँ क्या होता था कि भगवान जी को पूरा स्नान ध्यान कराना और उसके बाद उनको नए कपड़े पहनाना और फिर उसको उनको आरती करना, भोग लगाना, ये सब प्रक्रिया थी। तो अरुण भी रोज़ देखता था वो चीज़। और ठंड के समय चल रहे थे, ठंड का समय था, तो सबको सुबह जल्दी नहाना होता था। तो एक दिन अरुण भी ये ज़िद लेके बैठ गया कि अब मैं भी कान्हा जी को नहलाऊँगा। और चूँकि गंगा जल से कान्हा जी को नहलाना होता था और सुबह सुबह, तो अब ये बात उठी कि अरुण ज़िद कर रहा है, तो दादी जी ने बोल दिया ठीक है उठ जाना। पर चूँकि अरुण कभी सुबह उठता नहीं था जल्दी, तो उनको विश्वास था कि नहीं उठेगा। पर उस दिन अरुण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था। तो अगले दिन वो खुद ही जल्दी उठ गया, माँ के पास गया, माँ से बोला माँ पानी गर्म कर दीजिए, मेरे को नहाना है। और वो नहाने चला गया, नहा धो लिया। उसके बाद बैठ गया भगवान जी को स्नान कराने। भगवान जी में सबसे पहले वो स्नान कराता था लड्डू गोपाल को, और दादी जी साथ में बैठती थी जब भी कोई काम होता था। तो अरुण की और दादी जी की भी अच्छी दोस्ती थी। तो अब अरुण ने भगवान जी को स्नान कराना स्टार्ट किया, गंगा जल निकाला कलश में और उनको स्नान कराना स्टार्ट किया। जैसे वो खुद नहाता था एकदम रगड़ रगड़ के, वो उनको भी एकदम रगड़ रगड़ के नहाया। मूर्ति धीरे धीरे चमकने लगी। अब इसी बीच उसके कान में एक छोटी सी धीरे से आवाज़ आई कहीं से, जैसे कोई धीरे से उसके कान में कह के चला गया। तो आवाज़ वो यह थी कि अरुण अकेले अकेले मेरे को नहलाओगे, मेरे साथ जल क्रीड़ा नहीं करोगे। अब अरुण को लगा ये आवाज़ आई कहाँ से है, और यहाँ तो कोई है नहीं। दादी जी वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली गई थी। और सुबह सुबह कोई
टीवी वगैरह तो चालू थी नहीं कि कहीं से आवाज़ आए, तो वो भी समझा कि ये कान्हा जी ही आके बोले हैं। तो क्या करता, वो थोड़ा सा कलश से जल निकालता और कान्हा जी पर डालता, और थोड़ा सा खुद पर डाल लेता, थोड़ा सा फिर से कान्हा जी पर, फिर थोड़ा सा खुद पर। ऐसा करते 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 वो खुद भी गीला हो गया। अब ठंड का समय था, अब वो गीला था, ठंड उसको लग रही थी, पर उसने फिर भी कान्हा जी को जब नहाया, एकदम जब चमकने लगे वो, उनको पोंछा अच्छे से, और उसके बाद नए कपड़े पहनाए और सिंहासन में बैठा दिया। फिर दादी जी आई, दादी देखी उसको पूरा गीला था, पर अब आरती का समय था, तो उन्होंने आरती की और भोग लगाया, और उसके बाद वहाँ से निकले। तो फिर दादी जी ने पूछा ये क्या किया? बोला कि कुछ नहीं दादी जी, भगवान जी को नहा रहे थे तो थोड़ा सा खुद पर ही पानी गिर गया। तो अब वो गीला पूरा था, तो दौड़ के गया मम्मी पापा को दिखाए बिना, और जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए। अब कपड़े तो चेंज कर लिए, पर अब उसको शीत तो बैठ ही गया था, ठंड तो लगी रही थी, तो बस उसको धीरे धीरे ठंड बैठना चालू हुई, छींकें आना स्टार्ट हुई, खांसी स्टार्ट हुई, और शाम होते होते वो एकदम बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो फिर उसके लिए दवाई आई, खाना आना गरम गरम चीज़ें दी गई, और शाम को भी उसका बहुत मन था आरती करने का, क्योंकि आज वो बहुत खुश था। आज उसने कान्हा जी को नहलाया था, उसकी इच्छा पूरी हुई थी, जो रोज़ देखता था सबको कि कान्हा जी को नहला रहे हैं, और वो नहीं कर पाता था, तो आज वो बहुत खुश था, बहुत खुश। बुखार था फिर भी मुस्कुरा रहा था। तो मुस्कुराते मुस्कुराते आज उसने दवाई भी अच्छे से खा ली, कोई नखरे नहीं किए। 5 साल का बच्चा कितने नखरे करता है, पर आज उसने कोई भी नखरे नहीं किए, जो माँ ने बोला वो किया। अब शाम को दादी जी ने आरती की और भगवान जी को सुला दिया, और पट बंद करके ये भी दादी जी भी अरुण के पास बैठ गई। अब दवाई खाते ही अरुण को जल्दी नींद आ गई। दादी ने थोड़ा उसको एक कहानी सुनाई भगवान जी की फिर से, और सिर पर हाथ घुमाया, और उसको जल्दी ही नींद आ गई। अब उसको नींद आ गई, उसका शरीर गर्म था, पर अब उसको एक सपना आना स्टार्ट हुआ, और सपने में भी कौन थे, सपने में भी कौन थे, इसके लिए हम अब ये पार्ट आधा कर देते हैं, मीन्स इस स्टोरी का एक पार्ट ये मान लेते हैं, और अब सपने में कौन थे इसका खुलासा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो अब उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या क्या किया सपने में, फिर सपने से जब वो उठा तब क्या हुआ, तो ये छोटा सा पार्ट रखते हैं अगले, मतलब इस स्टोरी का अगले पार्ट में रखते हैं इसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बाय।